हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 17C के MCQ 1 to 17 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एक्सेप्ट। इनमें से किसके डायगोनल्स राइट एंगल पे जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करते। सो देख लेते हैं। काइट के जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं करते हैं, रोम्बस के एंड स्क्वायर के। सो राइट ऑप्शन इज बी। सेकेंड इज डायगोनल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकते। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब मान लीजिए जैसे ये आपके पास फिगर है, ये डायगोनल्स हैं, दिस इज ए बी सी डी, ये पॉइंट है ओ। बाइसेक्ट का करने का मतलब होता है कि जितना ओ ए होगा उतना ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ओ डी होगा। सो ऐसा कौन सा हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते। रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के करते हैं, रोम्बस के करते हैं, लेकिन काइट के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे, सिर्फ एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता और वो है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस में डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे आपस में बाइसेक्ट जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं कहेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाते हैं। फोर्थ वन इज इफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल देन द पैरेललोग्राम इज। अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं मतलब साथ साथ में एंगल्स, चाहे तो ए बी की बात करें, बी सी की बात करें, सी और डी की बात करें, ए और डी की बात करें, अगर ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, एंगल ए और एंगल बी अगर इक्वल हो जाता है तो इनमें से वो क्या बन जाएगा, क्या वो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा या वो ट्रेपीजियम बनेगा। सो इट विल बिकम रेक्टेंगल अगर ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाते हैं। फिफ्थ वन इज इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन द पैरेललोग्राम इज। एडजेसेंट साइड्स हमारे पास क्या हो गई, जो साथ साथ में साइड्स हैं, लाइक दिस इज पॉइंट ए बी सी डी। उसने बोला है एडजेसेंट मतलब ए बी के एडजेसेंट क्या हो गया बी सी के एडजेसेंट सी डी के एडजेसेंट ए डी, ए बी के एडजेसेंट ए डी। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, मान लीजिए ए बी और बी सी इक्वल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, सभी साइड्स, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी इसके इक्वल हो गया और ये इक्वल, सभी साइड्स जो हमारी इक्वल हैं वो हमें किस में मिलेगा, रोम्बस। अब देखिए स्क्वायर में भी आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट हमें ये देखना है कि यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं और साइड्स पैरेलल भी हैं आपस में। स्क्वायर में पैरेलल जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, स्क्वायर में तो सभी आपकी इक्वल हो जाती हैं और यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होगी, इसका मतलब सभी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी, तो ये क्या बन गया, आपका रोम्बस बन गया। क्वेश्चन 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, नो। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस, जो स्क्वायर के डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर होते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इट इज नॉट नेसेसरी अ रोम्बस।
तो कहते हैं कि अगर डायगनल्स जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो रोम्बस हो, कोई और फिगर भी हो सकती है, ये भी बात सही है। एवरी क्वाड्रिलेटरल इज आइदर अ ट्रेपीजियम और अ पैरेललोग्राम और अ काइट। तो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होंगी, तो वो सिर्फ ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और काइट के अलावा रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। सो ये भी आ गया क्रॉस। तो इसमें आ गया ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। क्वेश्चन 7, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो। हमें सभी एंगल्स का रेशो गिवन है, स्मॉलेस्ट एंगल ढूंढना है। तो एंगल्स का रेशो है 2:3:4:9। मान लेते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल है वो है x, क्योंकि रेशो गिवन है। तो एंगल्स हमारे क्या आ गए, 2x, 3x, 4x एंड 9x। अब हमने सबसे छोटा एंगल ढूंढना है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं अगर हम उनका सम करें तो 360 डिग्री होता है। तो मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ, इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऐड कर देते हैं, ये आ गया 18x इज इक्वल्स टू 360, x की वैल्यू 360 अपॉन 18, 18 टू द, तो x हमारा 20 आ गया, जो कॉमन मल्टीपल है वो 20 आ गया। तो अब एंगल्स निकाल लीजिए। सबसे छोटा एंगल क्या होगा, 2x, 2 इंटू 20, पहला एंगल 40 आ गया। अगर आपने सभी निकालने हैं तो सभी कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, द एंगल्स ABCD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो। हमें एंगल्स की रेशो गिवन है, एंगल C और एंगल D। ये है 1:3:7:9। देन ABCD, तो ABCD क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, काइट होगा, या ट्रेपीजियम होगा विद AB पैरेलल टू CD विद BC पैरेलल टू AD। देखिए सबसे पहले तो हम एंगल्स निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है। मान लेते हैं कि कॉमन मल्टीपल हमारा x है, सो एंगल्स क्या आ गए, एंगल A हमारा आ गया 1 इंटू x, एंगल B कितना आ गया 3x, एंगल C कितना आ गया 7x एंड एंगल D इज 9x। अब क्वाड्रिलेटरल की हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन लिख लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 20x इज इक्वल्स टू 360, x की वैल्यू आ गई 360 बाय 20, x हमारा आ गया 18। व्हाट इज x, कॉमन मल्टीपल। अब हम एंगल A निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x, दैट इज 18 डिग्री। एंगल B कितना है 3x, 3 इंटू 18, ये आ गया 54 डिग्री। एंगल C निकालेंगे 7x, 7 इंटू 18, 126 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट एंगल D, 9x, 9 इंटू 18, दैट इज 162 डिग्री। तो हमने एंगल्स ABCD निकाल लिए। अब ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। अब देखिए हम चेक करेंगे कि क्या ये पैरेललोग्राम है, काइट है या फिर ट्रेपीजियम है। काइट तो ये फिगर नहीं होगी, हमारे एंगल्स जो हैं वो सभी डिफरेंट आ गए, 18, 54, 126 एंड 162। क्योंकि काइट में क्या होता है कि जो आपके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल आते हैं। मान लीजिए ये आपकी फिगर है, लेट्स से दिस इज ABCD, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है इसमें इक्वल।
जो एक पेयर है ऑपोजिट एंगल्स का वो इक्वल होता है। सो यहाँ पे कोई दो एंगल्स तो इक्वल नहीं आए, सभी एंगल्स अलग अलग आए, तो ये काइट तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फिगर पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। सो अब हम चेक करते हैं कि क्या इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो देखिए अगर ये ए बी और सी डी, दिस इज ए बी सी डी, और इसको आप ट्रांसवर्सल ले लीजिए, ये जो ए डी है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। देन एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, एंगल ए कितना है 18, डी कितना है 162, तो ये हो गया 180। यस, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूव कर लिया। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या ए डी और बी सी भी पैरेलल हैं। अगेन ये ए डी है, ये बी सी है, तो हम ये चेक करेंगे दिस वन और दिस इज ए डी बी सी। आप ट्रांसवर्सल ले लीजिए, डी सी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी और आपकी ए बी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। तो ये ए बी डी सी। नाउ एंगल, अगर ये आपकी ए बी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी तो एंगल ए और एंगल बी 180 होना चाहिए। यहाँ पे भी एक कंडीशन आप और चेक करेंगे, एंगल ए और डी 180 होगा, उधर से अगर बी सी को ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल बी और सी भी 180 होने चाहिए। तो दोनों आप एंगल्स को चेक करेंगे, तो बी कितना है 54, सी कितना है 126, तो ये भी आपका आ गया इक्वल टू 180। इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए डी पैरेलल टू बी सी है तो आप क्या करेंगे, पहले ए और बी एंगल्स का सम 180 चेक करेंगे, और दूसरी तरफ ये एंगल्स भी आपके, एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना होगा 180। रीजन लिख लेंगे आप, को इंटीरियर एंगल्स, सभी में सेम रीजन लिखेंगे। अब एंगल ए कितना है 18, बी कितना है 54, क्या इनका सम 180 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 72, विच इज नॉट इक्वल्स टू 180। अगर आपके दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये तो पैरेलल नहीं हुई। तो अब हमें फिगर में क्या पता चला कि सिर्फ ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए डी और बी सी आपस में पैरेलल नहीं है। आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, तो अब ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया विद ए बी पैरेलल टू सी डी। सो इसका आंसर आएगा थर्ड, क्योंकि हमने चेक कर लिया ए बी पैरेलल टू सी डी, ए प्लस डी एंगल भी 180 आ रहा है, बी प्लस सी भी 180 आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। लेकिन बी सी और ए डी लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तो ना तो ये पैरेललोग्राम बना, ना ये ट्रेपीजियम बना विद बी सी पैरेलल टू ए डी। सो इसका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन 9, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, देन द रेशियो ऑफ दीज एंगल्स। अब हमें पता है कि कोई पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स किनको बोला जाता है, जो एक ही लाइन पे होते हैं, ये जो साथ साथ में एंगल्स हैं, ए और बी एडजेसेंट होंगे, बी और सी एडजेसेंट होंगे, सी और डी होंगे, ए और डी होंगे। तो ये एंगल्स गिवन है। मान लीजिए कि एंगल ए है 5x माइनस 10 डिग्री, एंगल बी हमने ले लिया x प्लस 10 डिग्री। इनकी रेशो निकालनी है। जब हम पहले एंगल्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी रेशो निकालेंगे। एज वी नो, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 180 होता है। कैसे होता है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस होती हैं पैरेललोग्राम में,
तो चलिए ABCD ना लीजिए, AD और BC पैरेलल लाइंस है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है AB, तो ये आपके कौन से एंगल्स बने? दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम 180 होता है, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। वी विल राइट एंगल A प्लस एंगल B, इनका सम 180। रीजन लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर सेकंड क्या रीजन लिख सकते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो वैल्यू पुट करते हैं 5x माइनस 10 प्लस x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180, 6x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू 180 बाई 6 दैट इज 30, x 30 आ गया। अब हम एंगल A निकाल लेते हैं, 5x माइनस 10 है तो x की जगह 30 पुट करेंगे, माइनस 10, 150 माइनस 10, तो एंगल A आ गया 140 डिग्री। व्हाट अबाउट एंगल B? x प्लस 10, x की वैल्यू 30 प्लस 10, ये आ गया 40 डिग्री। तो एंगल A रेशो एंगल B निकालना है, तो एंगल A कितना है? 140, एंगल B कितना है? 40, तो 2 के टेबल पे चला जाएगा, तो रेशो आ गई 7:2, ऑप्शन डी। Next one is, in the given figure ABCD is a parallelogram, then the values of x, y and z. ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है। एज वी नो कि जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट। राइट, तो एंगल A तो हमें 100 डिग्री गिवन है, एंगल B कितना है? एंगल B ये है, सिर्फ इतना पार्ट, तो ये किसके इक्वल है? Z, तो Z कितना आ गया? 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री, तो ये हमें मिल गया 80 डिग्री। नाउ एंगल A और एंगल C इक्वल है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमने रीजन लिख दिया, देयरफॉर एंगल C भी कितना हो गया? 100 डिग्री। एंगल C क्या है? x कितना आ गया? 100 डिग्री। अब हमने कैलकुलेट करना है ये y। अब देखिए ये लाइन जा रही है, यहाँ पे पॉइंट है B, यहाँ से ये लाइन जा रही है A की तरफ, यही डायग्राम बन रही है, ये Z है, ये Y है। अब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये पूरा क्या है? लीनियर पेयर, या फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। Z प्लस Y इनका सम कितना होगा? 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर या फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। हमने Z कैलकुलेट किया 80 प्लस Y इज इक्वल्स टू 180, Y की वैल्यू 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। x 100, y 100, z 80, तो आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता ये पैरेललोग्राम में रोम्बस है क्या है, हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। अब हमें कोई भी इंटीरियर एंगल नहीं गिवन, तो ये देखिए ये सभी हमें एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। अब देखिए अगर मैं पॉइंट A पे आऊं, ये पूरा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, ये क्या बन गया? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर। इनका सम कितना होना चाहिए? 180। आई विल राइट ये 3x प्लस 15 डिग्री प्लस एंगल A, इसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने एंगल A निकाल लिया 180 माइनस ये 3x भी इधर आके माइनस हो गया और 15 भी इधर आके माइनस हो गया, मेरे पास एंगल A आ गया।
सिमिलरली अगर मैं एंगल बी की बात करूं, ये और ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर, इसका लीनियर पेयर या फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इसमें आप ये रीजन लिखेंगे। तो बी के ऊपर भी हम यही अप्लाई करेंगे, 4x - 5 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैंने एंगल बी निकाल लिया 180 माइनस, जब ये इधर आएगा 4x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। रीजन वही है, लीनियर पेयर एंगल्स या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम निकालेंगे सी के लिए, डी के लिए सिमिलरली 2x - x प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी मैंने निकाल लिया 180, 2x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 इधर आके पॉजिटिव हो गया। और डी के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे, x + 16 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी मेरे पास आ गया 180 - x - 16। अब देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों जो इंटीरियर एंगल्स है इस क्वाड्रिलेटरल के, वो मैंने निकाल लिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को ऐड करूं, उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। So I will write angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. This is the angle sum property of quadrilateral. अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ। एंगल A की वैल्यू 180 - 3x - 15। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, 180 से 15 सब्ट्रैक्ट करके इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी B की वैल्यू -4x + 5, t की वैल्यू 180 - 2x + 6, t की वैल्यू 180 - x - 16 इज इक्वल्स टू 360। नाउ इनको ऐड करते हैं, 180 + 180 360, ये आ गया 720। x वाली टर्म्स को ऐड कर देते हैं, -7 - 9, ये आ गया -10x। बाकी ये टर्म्स क्या बची, 15 + 5 -10, और ये भी आ गया -10 - 20 इज इक्वल्स टू 360। तो 720 - 20, ये आ गया 700। सो इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 700 - 360 इज इक्वल्स टू 10x। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 4, ये आ गया 340। तो x की वैल्यू आ गई 340/10 34। तो x हमारा आ गया 34। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है कि a स्मॉलेस्ट है, b है, c है या d है। अब एक एक करके x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी ताकि हम निकाल पाएं कि सबसे छोटा एंगल कौन सा है। नाउ एंगल A इज 180 - 3x - 15, दिस इज 180। x की वैल्यू पुट करेंगे 34। सो 180 - 4 3 12, ये -15, ये हो गया। एंगल ए आ गया 63। एंगल बी इज 180 - 4x + 5। एक एक करके हमें एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आ गया 16, 136 + 5, 180 - 136, 4, 44 + 5, 49। Angle C is 180 - 2x + 6 -2 × x की वैल्यू पुट करेंगे 34 + 6।
सो एंगल सी आ गया 118 एंड लास्ट में एंगल डी 180 माइनस एक्स की वैल्यू 34 माइनस 16, ये माइनस माइनस वाले दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया 50, दिस इज 130। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हमने फाइंड करना है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ गया 49 डिग्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, in a parallelogram ABCD the bisector of angle A and angle B meets at E। हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी एक्सरसाइज में। तो AE जो है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर AE बाइसेक्टर है तो ये इसको दो इक्वल एंगल्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो therefore we will say angle DAE is equals to angle EAB, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, जितना एंगल है होगा उसका हाफ। सिमिलरली BE is bisector of एंगल B, BE जो है एंगल B का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए आपस में इक्वल। therefore एंगल CBE एंड एंगल EBA इक्वल हो गए, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, जितना एंगल B है उसका बाय 2। अब हमें ये एंगल निकालना है, इसका मतलब हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे AEB में। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए इन ट्रायंगल AEB हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एंगल EAB प्लस एंगल AEB प्लस एंगल EBA, तीनों का सम 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब EAB ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, एंगल A/2 प्लस एंगल AEB प्लस EBA, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल B का हाफ है ये। इन दोनों को मैं इकट्ठा कर देती हूँ, तो 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AEB एज सच आ गया इज इक्वल्स टू 180। अब देखिए जो एंगल A है ये पूरा एंगल, और एंगल B ये और ये, इनका सम कितना होगा 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो वी विल राइट एंगल A प्लस एंगल B 180। रीजन क्या है, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज करके A और B आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आप लिख लेंगे। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो मैं A प्लस B की जगह क्या पुट करूंगी 180 प्लस एंगल AEB इज इक्वल्स टू 180, तो 180 का हाफ ये आ गया 90। तो यहां से एंगल AEB कितना आ गया 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, इन द फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल जिसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। हमें OD ये गिवन है 5x प्लस 1, OA गिवन है 4x प्लस 19, देन x इक्वल्स टू। अब देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो AC और BD इक्वल होंगे, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, और ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब जितना OA होगा उतना OC होगा, जितना OB होगा उतना OD होगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, OA हमें गिवन है 4x प्लस 19, तो OC भी कितना हो गया 4x प्लस 19, OB कितना होगा जितना OD है। अब देखिए एज वी नो AC और BD दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं रेक्टेंगल के। AC की वैल्यू लिखिए, AC कितना आ गया OA
प्लस ओ सी, बी डी कितना आएगा ओ बी प्लस ओ डी। तो ओ ए कितना आ गया 4x प्लस 19, ओ सी कितना आ गया 4x प्लस 19, इधर ओ बी कितना आ गया 5x प्लस 1 और ये भी 5x प्लस 1। एक तो मेथड ये है इसको करने का। ये आ गया 8x प्लस 38, ये आ गया 10x प्लस 2। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं 38, ये 2 इधर ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8x को इधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट। ये आ गया 36 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू x हमारे पास आ गया 18। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते थे, अब ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो जब ये बाइसेक्ट हुए तो मतलब ये चारों चीज़ें आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ए सी और बी डी आपस में इक्वल थे। ए सी कितना है ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल हैं। इधर से बी डी और बी डी में ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल है, तो ये चारों आपस में इक्वल हो गए। तो बस फिर देयरफॉर हम लिख सकते थे कि ओ ए और ओ डी भी आपस में इक्वल होंगे। तो इधर ओ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 4x प्लस 19, ओ डी की वैल्यू पुट कर दीजिए 5x प्लस 1। यहाँ पे आप x के लिए सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 18। तो ऑप्शन आ गया डी। क्वेश्चन 14, व्हाट वैल्यू ऑफ a would make the given quadrilateral a parallelogram? ये फिगर पैरेललोग्राम कब बनेगी, हमें a की ऐसी वैल्यू बतानी है कि a की हम ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये पैरेललोग्राम बन जाए। अब देखिए, टू मेक क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम, अगर इसको पैरेललोग्राम बनाना है तो जो डायगोनल्स हैं आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी। ये पॉइंट ले लेते हैं ओ। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ओ बी है उतना ओ डी होगा और जितना ओ ए है उतना ओ सी होगा। ओ बी कितना है 2a, ओ डी कितना है 3b माइनस 2। अब a की वैल्यू हमने निकालनी है, इसको अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। ओ ए कितना है 5b माइनस 9, ओ सी कितना है 3b प्लस 3। अब यहाँ से हम पहले b निकालेंगे, 5b, 3b इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 2b। b की वैल्यू आ गई 12/2 दैट इज 6। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे b की वैल्यू को 6। 3 इंटू 6 माइनस 2, 18 माइनस 2, 16, a की वैल्यू 16/2 8। तो अगर a की वैल्यू 8 आ जाती है तो जितना OB है उतना OD बन जाएगा और जितना OA है उतना OC बन जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन आ गया डी। क्वेश्चन 15, विच एक्सप्रेशन बिलो रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ एंगल बी? एंगल बी की क्या वैल्यू होगी इन रोहम्बस ए बी सी डी? अब ये हमें रोहम्बस गिवन है। रोहम्बस में क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। AC जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल A और एंगल C को। अब देखिए, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब देयरफॉर अगर एंगल A की बात करूं मैं, एंगल DAC और एंगल CAB आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे तो ये x डिग्री है, एंगल DAC भी कितना आ गया x डिग्री, तो ये भी x डिग्री आ गया। तो टोटल एंगल A कितना आ गया x प्लस x दैट इज 2x डिग्री। तो ये एंगल A हमारे पास कितना आ गया 2x डिग्री। हमने एंगल B निकालना है। एज वी नो एंगल A क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है,
एंगल ए और एंगल बी ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम क्या होगा 180। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये आप लिख लेंगे पूरा यहाँ पे। एंगल ए कितना है 2x प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल बी कितना आ गया 180 माइनस 2x, ये आ गया एंगल बी, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, इन द एडजॉइनिंग फिगर DEGF is a rhombus, ये हमें फिर से rhombus गिवन है, then Q minus P is equals to, Q minus P की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए DF क्या है, ये हमारा डायगोनल है, तो DF क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा एंगल्स को, कौन कौन से, एंगल D एंड एंगल F। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल GDF शुड बी इक्वल्स टू एंगल FDE, दोनों इक्वल होने चाहिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से एंगल GDF मिल गया 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री मिल गया, तो एंगल D कितना आ गया 50 प्लस 50 100 डिग्री, तो ये पूरा एंगल हमें मिल गया 100 डिग्री। अब हम पहले P वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एंगल D और एंगल G ले लूँ, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये और ये, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल D कितना है 100, तो यहाँ से एंगल G कितना आ गया 180 माइनस 100 दैट इज 80, मतलब ये पूरा एंगल क्या आ गया 80 डिग्री का। तो जो GE डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल G एंड एंगल E को। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, पूरा एंगल हमारे पास 80 है, तो एंगल DGE और एंगल EGF, मतलब ये इतना और ये इतना, ये आपस में इक्वल होंगे, और इनकी वैल्यू क्या होगी, अगर GE इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब पूरे एंगल का हाफ कर देंगे। एंगल EGF हमारे पास क्या है, दैट इज P, P कितना आ जाएगा, एंगल G का हाफ 80 का हाफ 40 डिग्री, एंगल P हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब हम निकालेंगे Q। एज वी नो, जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे मतलब वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ये सभी 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं at the point of intersection। so ये आप लाइन लिख देंगे, तो एंगल Q हमारे पास कितना आ गया डायरेक्ट 90 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, Q माइनस P, Q कितना है 90, P कितना निकाला हमने 40, तो ये आ गया 50 डिग्री, ऑप्शन डी। लास्ट वन इज इन अ पैरेललोग्राम PQRS, एक पैरेललोग्राम है PQRS, हमें एंगल P प्लस एंगल Q गिवन है A डिग्री, एंगल P माइनस एंगल R गिवन है B डिग्री। A और B की वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल P और एंगल R इक्वल होंगे, रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे R की जगह पे एंगल P पुट कर सकती हूँ, इधर आ गया B डिग्री, तो जितना एंगल P है उसी में से एंगल P निकाल दिया, तो क्या बचा 0, तो मतलब जो B है वो कितना आ गया 0 डिग्री।
बी को अगर 0 डिग्री पुट करेंगे, एंगल पी माइनस एंगल आर इज इक्वल्स टू 0, तो एंगल पी या आर उधर चला जाएगा पॉजिटिव, एंगल पी और आर इक्वल। हमें पता है ये ट्रू है, पी और आर ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। तो हमने यही बोला पहले कि पी और आर इक्वल हैं, तो आर की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया पी इस इक्वेशन में, तो ये बन गया। तो बी हमारे पास आ गया 0 डिग्री। व्हाट अबाउट ए? अब देखिए, एंगल पी और एंगल क्यू, ये पी और ये क्यू, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? या तो आप इसको को इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिए या फिर इनको लिख लीजिए, या आप लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कोई भी रीजन आप दे सकते हैं। देयरफॉर अगर मैं इसके साथ इसको रिलेट करूं, एंगल पी और एंगल क्यू का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो ए कितना आ गया? 180 डिग्री। ए 180 डिग्री, बी कितना आ गया? 0, ऑप्शन सी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।